कि मावड़ली थारो आसर और मावड़ली थारी आस, थारो सिर पर हाथ है ओ मानव विश्वास, ओ मानव विश्वास। आइए मैं नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नवरात्रि के पूर्व दिवसों में आपको दधिमती माता का आशीर्वाद देने के लिए मैं तो दधिमती माता का दर्शन का लाभ मेरे चैनल के माध्यम से आपको दिलवा रहा हूँ। आइए आखिर क्या है जो इस कलयुग में, इस तार्किकता के युग में वो कौन सी बातें हैं जो हमें मावड़ी से जोड़ती है और मावड़ली से जोड़े रखती है। इस बात को लेकर के दधिमती माता जो गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है उसके ऐतिहासिक वृत्तांत को लेकर के और उसके पर्चों को लेकर के कि उसने किस प्रकार के पर्चे दिए हैं, इसको लेकर के मैं आज मंदिर परिसर में मावड़ली से अप्रत्यक्ष आशीर्वाद लेते हुए मावड़ली के पास में, हमसे पास में रहने वाले पुजारी जी को साथ में लेकर के आज का मैं मेरा वीडियो प्रेषित कराऊं। तो आइए मैं सीधा जुड़ता हूं। यहाँ के 2-4 चीज़ें वो है जो पूरे जग प्रसिद्ध है और वो ये चीज़ें हैं वो बताती है कि आखिर दधिमती माता को इतने लोग अपने कृपाओं में, अपने आशीर्वचनों में दधिमती माता को क्यों समेकित करते हैं। आइए मैं बिना किसी भूमिका के, मुझे लगता है कि मैं मावड़ली का यदि ज़्यादा वृत्तांत करूंगा तो मेरे शब्द थोते पड़ जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कम बोलूं और पुजारी जी ज़्यादा बोले और यहाँ के ऐतिहासिक वृत्तांत को बताइए। तो मैं सीधा आपको जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले पुजारी जी से चाहूँगा कि जय माता जी कहे और जय माता जी के साथ में यहाँ के ऐतिहासिक वृत्तांत को बताएं कि आखिर मंदिर परिसर कितना पुराना है, ये थोड़ा सा बताएं। आइए पुजारी जी। जय माता दी सर, मैं बालकिशन पुजारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है, आप जो दर्शन कर रहे हो माता जी के, ये माता जी के मंदिर के जो आप अभी जो दर्शन कर रहे हो ये ओरिजिनल दर्शन नहीं है। इसके नीचे एक गर्भगृह और है। इस गर्भगृह के जो नीचे मूर्ति है उसके दर्शन सुबह 4 बजे होते हैं। दूध का अभिषेक होता है 8 बजे और 4 बजे, 2 समय इसका अभिषेक होता है और उस समय में वो ओरिजिनल मूर्ति के दर्शन होते हैं। चलो, ओरिजिनल मूर्ति जो है वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे प्रकट हुई है, मैं यहाँ आपको बता दूं कि माता सती, शंकर भगवान की पहली पत्नी माता सती जो यज्ञ में कूदी थी, उनका जो कपाल है वो यहाँ गिरा हुआ है। उस कपाल के जो दर्शन होते हैं वो ओरिजिनल है। वो सुबह 4 बजे ही होते हैं। उसके बाद में अभिषेक होता है तो 8 बजे होते हैं, नहीं तो उसके 4 बजे दर्शन होते हैं। और मेन जो माता जी का आप ये गेट देख रहे हो, ये नाग कन्याओं से गिरा हुआ है। ये नाग कन्या है, शंकर भगवान की नाग कन्या है ना। तो नाग कन्याओं से ये गेट बना हुआ है। माता जी की देवी की रक्षा के लिए समझो, आप शंकर भगवान की प्रतिमा के लिए समझो, कैसे समझो, नाग कन्या से पूरा 52 नाग कन्याओं से बना हुआ है। शक्तिपीठ का पहला मंदिर है जहाँ कपाल शक्तिपीठ गोठ मांगलोद के नाम से इसको पूजा जाता है। ये सती माता का एक रूप है और सती माता के रूप में यहाँ पूजा होती है। और सुबह जो है जिस प्रकार से यदि कोई दर्शन लाभ लेना चाहता तो वो अलग है। अभी पुजारी जी बता रहे थे कि लगभग अब कितना पुराना है, 5000 साल का इतिहास तो अपना है। साथ ही साथ गोठ मांगलोद के लिए कहा जाता था। अभी मैं जब देख रहा था, जब मैं परिक्रमा दे रहा था तो मेरे साथ में माता जी का एक भक्त मेरे साथ परिक्रमा दे रहा था और वो कह रहे थे कि मेरे दादाजी जब आए थे ना तो दादाजी कहते थे कि मैं जब यहाँ परिक्रमा हम जब देते थे तो यहाँ माता जी का एक खंबा है जो माता जी का जीवंत साक्षात पर्चा है। तो उसको लेकर के भी मैं चाहूँगा कि पुजारी जी उसके बारे में बताएं। आइए। ये वो अदर खंब है जी। इतिहास में लिखा हुआ है कि छंद में लिखा हुआ है कि अदर खंब ऐसो खड़ो जानत सगली जान, कलयुग में टिक जाओ सी कोई सतयुग का सेनान, उल्म करत लोग बाता सकल की सहाय करो माता। जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे टिकता जाएगा और जिस दिन पूरा टिक जाएगा उस दिन धरती उलट पुलटे हो जाएगी। और अपने ये कलयुग का पहला चरण है। पहले चरण में इसकी एक कोर टिकेगी और वो इसकी एक कोर थोड़ी सी अभी टिक गई। कलयुग के 7 चरण आएंगे, उस टाइम धरती उलट पुलट हो जाएगी। अभी एक कोर इसकी टिक गई है। पहला चरण कलयुग का है। आइए आपको बाहर दिखाते हैं इसका। ये देखिए, ये जीवंत पर्चे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर में ये रामायण के प्रसंगों को यहाँ पे उल्लेखा गया है। सबसे पहले माता सती माता सीता माता श्री राम से ये कह रही है कि मुझे मिर्गा चाहिए। वो मिर्ग का जो सीन आप पहले देख रहे हो, राम जी वहां पे देखो मिर्ग को बाण लगा रहे हैं
और मिर्गा वहां राक्षस का रूप ले रहा है। दूसरे में देखोगे आप तब माता सीता खड़ी है और रावण माता सीता से भिक्षा मांग रहा है ना। और तीसरे में आप देखोगे तो राम और लक्ष्मण दोनों ये बातें कर रहे हैं कि सीता माता कहाँ गई है। चौथे में आप देखोगे तो सीता माता को रावण ले जा रहा है और गरुड़ जी है जो पंख कटे हुए हैं नीचे, गरुड़ जी देखो वो गिरे हुए हैं। फिर आगे और देखोगे तो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं आगे और केवट राम के चरणों में गिरा हुआ और सबरी ये बोर खिला रही है भगवान राम को, वो सीन है। फिर 7 पेड़ों के अंदर से बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही है और राम जी 7 पेड़ों के अंदर से बाली को बाण लगा रहे। ये ऐसे करके पूरी रामायण है, पूरे रामायण के प्रसंगों को लेकर गया। आइए आगे चलते हैं। ये भैरव बाबा का स्थान है। माता जी की जब दोग लगती है तो भैरव बाबा की दोग जरूरी है। ये पूरी रामायण है। देखो रावण के 10 मस्तक कटे लास्ट में, ये देखो। और राम, ये देखो राम जी को जो राम रावण की युद्ध है ये पूरा का पूरा है। ये सम्मत गुण 50 इसका है। बाहर का जो मंदिर बना उसका, अंदर का जो अलग है। और ये है राम दरबार। ये राम दरबार है। और ये है माता जी की अखंड ज्योत जो रात और दिन देसी घी से चलती है और आया गया यात्री इसमें घी डालता है। जोत के पीछे की आस्था क्या है, थोड़ा सा वो बताएं। पीछे की आस्था ये है, यहाँ पर उदयपुर दरबार महाराणा स्वरूप सिंह जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी और माता जी ने उदयपुर दरबार महाराणा स्वरूप सिंह जी को सपने में दर्शन दिए थे कि भाई तुम माता जी गोट मांग लो जाके और दोग लगा। तो उसने यहाँ माता जी की दोग लगाई थी और पुत्र प्राप्ति उनको हुई थी। तब उन्होंने 4 चौक मंदिर के जो बाहर है, ये चारों चौकों का निर्माण जो है उदयपुर दरबार महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। उस टाइम महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा अखंड ज्योत रखी गई थी। वो आज भी ये दीपक, एक दीपक है उनका, वो यहाँ पे चलता है। पुराना जो दीपक है इसमें जी, वो अपने उदयपुर दरबार का। और एक जाट को पर्चा हुआ था, आइए दिखाते हैं आपको। इसमें छंद में लिखा गया है कि गवल्यो हो कर रहे हो वचन देवी का भूल गए हो, तभी देवी बार ने गुप्त एक मस्तक भुजवाई। ग्वाल बाबा यहाँ गाय चरा रहा था और आकाशवाणी हुई कि मैं धरती चीर के निकल रही हूँ, हल्ला मत करना, आवाज़ मत करना। और जैसे ही धरती फटी, सिंह की गर्जना हुई, तब ग्वाला भयभीत हो गया, हो माता चिल्लाने लगा। तब माता जी जो रूप है वो उतना ही निकला, कपाल कपाले। और यहाँ पर ग्वाल बाबा की जो आप देख रहे हैं ये समाधि है। ग्वाल बाबा के प्राण यहीं निकल गए थे और इसके नीचे जो है यहाँ ग्वाल बाबा की समाधि है। आज भी कोई बंदा इसके 7 फेरी लगाता है तो मारवाड़ी में कहवे कड़िया मोर गोडा को दुख है। कड़िया मोर गोडा को पक्को इलाज है कि ग्वाल बाबा के 7 फेरी लगाते। थैंक यू बालकिशन जी का। मैं और चांगल जा ये अपने चांगल बाबू है, वो चांगल बाबा, बिल्कुल बिल्कुल चांगल बाबा है, यहाँ पर डीडिया गांव का है। विरोध किया और मेरा भी काफ़ी मन था क्योंकि मैंने जिस प्रकार के पर्चे सुने थे ना, वो देखने का आज ही माता रानी की तरफ से ग्रीन सिग्नल प्राप्त हुआ। और आज मैं पहली बार जब मंदिर के दर्शन कर रहा था तो मुझे वास्तव में अभूतपूर्व एक, वो कहते हैं ना, एक अलग ही देदी पे दिखाई दिया।
और एक शक्ति स्थल में जिस प्रकार का एक जो वाइब्स निकलते हैं, जिसको पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं, उसकी अनुभूति हुई, तब जाके मैंने निवेदन किया जी। अब मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सा पुजारी जी बताइए कि किन किन जो है वो किन किन की लोक देवी अपनी माता जी है, थोड़ा सा वो उसके बारे में थोड़ा ये बताइए। लोग अपने कुल देवी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं कि अपनी कुल देवी कहाँ है, अपनी कुल देवी कहाँ, अपनी कुल देवी। मैं आपको बता दूं कि कुल देवी का मंदिर वो एक मंदिर है जो 5000 साल पहले का मंदिर है, वो कुल देवी का मंदिर है। बाकी जो अभी मंदिर जो है 500 साल से, 100 साल से, 1000 साल से जो भी मंदिर है वो इष्ट देवी के मंदिर है। कुल देवी का मंदिर जो होगा वो 5000 साल पहले का होगा, और कुल देवी एक ही है, अलग अलग कुल देवी किसी की है ही नहीं। और कैसे हुई माता शंकर भगवान की पहली पत्नी माता सती जो यज्ञ में कूदी थी, हम सब उनकी संतान है, और कुल देवी अपनी वही है। उनके 52 पार्ट्स गिरे थे जो शक्तिपीठ के मंदिर में, हिंगलाज पाकिस्तान, कामाख्या और वैष्णो देवी में धड़ है ना, ऐसे करके 52 शक्तिपीठ और कपाल यहाँ गिरा हुआ है। तो ये 52 शक्तिपीठों के मंदिर है जो कुल देवी का मंदिर है, बाकी सब इष्ट देवियों के मंदिर है। जैसे एक शक्तिपीठ अपनी दधिमती जो गोठ मांगलोद नागौर जिले में स्थित है जी। मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि आज के पढ़े लिखे तथित लोग सनातन धर्म में जीवंत परिचय पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जिनको जीवंत परिचय चाहिए और जो देखना चाहते हैं साक्षात रूप में, वो गोठ मांगलोद आएँ और गोठ मांगलोद आकर के यहाँ दधिमती माता के दर्शन करें। मुझे लगता है कि आपके एक बार दर्शन करने के बाद में आप जो ये जीवंत परिचय देख रहे हैं ना, ये शब्द जो है वो आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा। एक बार पुनः मावडली का नाम लेते हुए, मावडली को याद करते हुए मेरी बात को विराम करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय माता जी।